फल हो सकता। तो आज की ये जो पूर्णिमा की दिन है, ये बहुत दुर्लभ है। जो मानते हैं, जो जानते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कल और आज की ग्रह की स्थितियों के बारे में, वो अनजान। जो जानते हैं वो पुलकित होते हैं। जिसको आज मालूम नहीं पूर्णिमा है, तो मन उनका पूर्ण कभी नहीं हो सकता है। अगर जिनको पता है पूर्णिमा है, मन अवसाद में रहकर अगर वो पूर्णिमा को मानते हैं, तो मन पूर्ण हो जाता है। ये मानना ना मानने की बात, जानना ना जानने की बात। देखिए, सूरज है, चंद्रमा, चंद्रमा बढ़ता घटता, ऐसे मन भी बढ़ता घटता है। तो आप किस कुल की हो, सूर्य वंशी या चंद्रवंशी? जिसका मन कभी नहीं घटता है वो सूर्यवंशी है, जो घटता बढ़ता है वो चंद्रवंशी। मान लीजिए। तो अगर बढ़ता घटता है, मानसिक अवसाद है, अब चंद्रवंशी है, चंद्रमा में भी पूर्णिमा आती। तो पूर्णिमा को जो पकड़ कर रख सकता है, वो मानसिक अवसाद को लांग सकता है। यू डोंट नीड एनी साइकियाट्रिस्ट, यू डोंट नीड एनी न्यूरोलॉजिस्ट, यू डोंट नीड एनी गुरु, यू डोंट नीड एनी परंपरा, क्योंकि आपका मन सदैव पूर्ण है। तो ऐसी भाव से पूर्ण चंद्र को अपने जीवन में उतार कर अपनी मानसिक स्थिति को पूर्ण करके आज की ये शाकांबरी पूर्णिमा को हम अनुभव करते हैं, अच्छे से खाते हैं, शक्ति की अनुभूति होती है। और एक चीज जरूर कीजिएगा, आज दर्शन जरूर कीजिएगा पूर्णिमा चंद्र। आप देखोगे मानसिक अस्थिरता कैसे आपके जीवन से आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है, क्योंकि आप पूर्णिमा को मानते, पूर्णिमा के लिए तैयार रहते। आपके लिए एक महीना सिर्फ एक महीना नहीं है, उसका अंतर का हर दिन आपको पता है। कौन सा दिन प्रतिपद, कौन सा दिन द्वितीया। द्वितीया चंद्र एक बहुत ही सुंदर चंद्र होता है। अष्टमी तिथि, नवमी, दशमी, एकादशी भी हम मानते हैं। तो ऐसे करते करते समय क्या होता है कि ना मानसिक बल लौट आता है। जो चंद्रमा की तिथि के बारे में जानते हैं, उनका मानसिक बल आहिस्ता 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 आहिस्ता। नहीं तो आप अगर नहीं करोगे, अमावास में रह जाओगे। यू विल हैव नो रस इफ यू डोंट फॉलो द चंद्रमा। दोज हु आर प्रोन टू मानसिक तनाव, दोज हु आर प्रोन टू मानसिक अस्थिरता, बी केयरफुल, लुक एट द चंद्रमा। जो सूर्यवंशी है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं, मानसिक स्थिति हर समय प्रज्वलित पूर्ण। तो पढ़ते हैं वैशाली जी आपका। और आज गुरु पूर्णिमा है क्या? हाँ, आज गुरु पूर्णिमा।
परंपरा को विनम्र प्रणाम। गुरु की आसन हर समय अपनी स्थिति को सुदृढ़ और सुंदर करता है। गुरु को अपनी स्थिति में रखना, पति को अपनी स्थिति में, पुत्र को अपनी स्थिति में और बंधु बांधव को अपनी स्थिति में जरूर रखना, क्योंकि अगर सूर्य स्थिति में है, ग्रह नक्षत्र सब स्थिति में हो जाते, अगर गुरु को स्थिति में रख लिए तो चारों तरफ सब अपने स्थिति में आ जाते। गुरु अपने जीवन में सूर्य। तो गुरु पूर्णिमा आज शकंबर ने इतना आज इस नवरात्र में खो गया और शकंबरी की इतनी अच्छी से महसूस किया कि कैसे माँ धरती पर, प्रकृति पर कैसे अभी इतने फल फूल कैसे उगते हैं। तो शक्ति को अनुभव करते करते आज का जो लौकिक दिन है थोड़ा बहुत याददाश्त से खो गया, फिर याद आ गया। गुरुओं को मेरे नमस्कार। सबके अंदर की सूर्य तत्व को नमस्कार, जो हमारे जीवन को और हमारे जो गति को निर्धारित करते हैं, हमारे गुरु ही। गुरु एक तत्व है, वो तत्व सब में रहता है, सब में गुरु है। सब में जैसे सोना रहता है, सुवर्ण हमारे अंदर, वी हैव डायमंड इनसाइड, जैसे जैसा ब्रह्मांड वैसे पिंड जैसे कहते हैं, हर चीज जैसे जहां बाहर है वो अंदर है, वैसे गुरु तत्व भी एक तत्व होता है, वो भी अंदर है। अपने गुरु तत्व को प्रज्वलित कीजिए। और आज पढ़ते हैं वैशाली जी से गुरु नमस्ते। पूर्णिमा में एक अच्छा सा श्लोक पढ़िए। नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सब प्रेमियों को। हम 33वां श्लोक पढ़ते हैं अर्जुन विषादोप का। एषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तत्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हरि ओम। अर्जुन को देखिए, जो अपने कर्म क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र, एक योद्धा के लिए, एक के लिए कर्म क्षेत्र एक रणभूमि ही होता है। जो हम सब, आप जानते हो कि कोई भी मनुष्य एक कुल से नहीं होता है। चतुर्कुल हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, जैसे हम ही ब्राह्मण है, हम ही क्षत्रिय है, हम ही शूद्र है, हम ही वैश्य। तो दोराह में खड़े होना क्षत्रिय का एक भाव होता है। जब भी दोराह होता है, जब भी आपके मन में द्वंद होता है, आपको क्षत्रिय बनना है, एक रास्ता को चयन करना। अभी देखिए अर्जुन जी, जो बहुत कोमल स्वभाव की है, प्यार भरे है, कवि भी है, कृष्ण की हर कला उनके पास होता है। दो सखा जैसे हम ये देखते हैं, सवेरे मैना देखते हैं, जो एक ही जैसे हैं, कृष्ण और अर्जुन एक ही जैसे स्वभाव के। तो वो भी जब खड़े हुए अपने अवस्था को देखते हैं तो पहले सोचते हैं साधारण सी राज्य के लिए लोग अपने जीवन को बाजी लगा देते हैं। ये प्रश्न है उनमें, राज्य या जीवन।
तो आपने कभी सोचा, जब भी पहला युद्ध हुआ होगा, उसका वजह क्या होता होगा? ये राज्य, जमीन, क्यों जमीन के लिए लोग अपने जीवन को बाजी लगा देते हैं? क्यों हमारे भारत में अगर आप देखोगे, कोर्ट में अगर कोई केस है, ये जमीन के केस, इतने साल लग जाते हैं। आपने देखा राम लल्ला का, अपना जमीन 500 साल लग गया। क्यों इतने लोग मारे जाते हैं? क्यों क्यों हर समय जमीन के लिए, चाहे वो चाइना भारत पर, ये जमीन के लिए भारत ने कभी कहाँ अपना जमीन विस्तार नहीं किया? जितना है उतना में संतुष्ट। तो ये जो सोच, जमीन पर मर मिट जाए, ये कैसे उत्पत्ति? Who has started? How this collective consciousness to die for राज्य के लिए? How did it start? वो राज्य के लिए मर मिटे या राज्य में जो सूक्ष्म कल्चर है, कल्चर का हिंदी संस्कृति। संस्कृति, या संस्कृत के लिए मर मिटे या राज्य के लिए मर मिटे? वो सूक्ष्मता को देखिए, जहां कला कौशल, जिस राज्य में कला कौशल की प्रगति हो रही है, नए नए सोच उभर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक सामाजिक स्थिति बन रही है, सब कल के लिए एक उमंग है, जिसमें इस समाज के लिए मर मिटे या राज्य के? देखिए, अर्जुन जी अभी सोच रहे हैं, जो प्रश्न हमने पहले पूछा, कि अपना जीवन बाजी में लगा दे इस राज्य के लिए या एक टुकड़े जमीन के? उनका ये बेसिक प्रश्न है। Those for whose sake we seek kingdom, enjoyment and pleasure, they stand here in battle, staking life and property. जिसके लिए हम ये सब करना चाहते हैं, वो विपक्ष में है। हम पुत्र के लिए अपना जमीन जायदाद छोड़ देना चाहते हैं, और अगर पुत्र के साथ युद्ध करना पड़ता है, तो किस लिए हम ये करेंगे? तो देखिए, ये नासमझी है अर्जुन की, क्योंकि वो नहीं सोच रहे हैं कि सत्ता, स्थिरता, स्थिति द्वंद में नहीं चलता। कोई भी समय में अगर एक चीज के लिए दो मत होता है, तो क्लेश कलह रहेगा, और जीवन का सारा भाग उसमें चला जाएगा। आप क्लेश और कलह में अपना पूरा जीवन की आहुति लगा दोगे, अगर दो मत हुआ। ईश्वर है, ईश्वर नहीं है। धर्म रक्षा इसी का नाम। अगर हम एक मत में सब आ जाए, तो सब एक हो जाते। If 60% of people are thinking in universal consciousness, अगर 100% से अगर 60 भाग लोग एक ही जैसा सोचते हैं, तो वो 100 पर असर करता है। ये सोच की द्वंद है, रण है।
अपने छोटे भाई का राज्य हड़प करना, अपने पुत्र वधू को लांछना देकर उनका लज्जा हरण करना, ये सोच की बात। लेकिन अर्जुन जी अभी सोच रहे हैं, ये सब उनके मन से इतना प्रभावित नहीं हुए जितना भीम हुए थे। सबसे बड़े असर द्रौपदी वस्त्र हरण का भीम के ऊपर हुआ था। युधिष्ठिर तो धृत क्रीड़ा की रसिक थे, अर्जुन दृष्टा, भीम एक ऐसे इंसान जो पाचन शक्ति के, अगर पाचन कुछ होता है तो भीम से अच्छा पाचन कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो ये पाचन नहीं कर पाए कि अपनी पत्नी को कोई कभी धृत क्रीड़ा में लगाता है। वो पचा नहीं उनमें जब तक दुर्योधन की छाती फाड़े नहीं और लहू को लेकर द्रौपदी की केश में लगाए। उस समय की ये बात है जहां अर्जुन के दो मत हो रहे हैं। तो अभी देखिए, अर्जुन को जो हम मानते हैं एक श्रेष्ठ नर के, नारायण की सखा है, एक श्रेष्ठ नर है, उनका सोच कैसे मोह के कारण वो स्वधर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात। कितना अच्छा लगता है अर्जुन के ये शब्द सुनते हुए, जब हाँ हाँ अर्जुन इतना अच्छा इंसान है। लेकिन उनके जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उस इतिहास को थोड़ा पढ़िए। क्या स्वधर्म जो इतना अधर्म जो देखे हैं, उनको ऐसा अगर सोच आता है, क्या वो सही है? ऐसे हमारे जीवन में आता है, जब हमको धर्म रक्षा करना पड़ता है, हम ऐसे सोचकर भगोड़ा बन जाते हैं। बच्चे हमसे ही ये कायरता सीखते हैं। जहां हमें उपवास करना चाहिए हम चुप हो जाते हैं, जहां हमें मौन होना चाहिए वहां हम कहते हैं, जहां हम कहना चाहते हैं वहां चुप हो जाते हैं। धर्म रक्षा सबकी दायित्व है, सिर्फ कृष्ण की, भगवान की दायित्व नहीं है, सबकी दायित्व है। कायरता हमारे इस वजह से, घर में जब कायरता बढ़ती है तो कुल नाश होता है। अपने घर के कुल को अगर बढ़ाना चाहते हो तो धर्म रक्षा, ताकि बच्चे सीखे कहाँ कहना है, कहाँ मौन रहना है, और कैसे कहना है, ताकि धर्म रक्षा हो। बात आपकी रक्षा हो ना हो, लेकिन धर्म रक्षा हो। कुल की धर्म होता है सबका एक स्वाभिमान है, सब इंडिविजुअल पलने खेलने की जगह घर होता है, अपने भाव प्रकट करने का भी जगह घर ही होता है। तो सब में अगर धर्म की भाव आ जाए और सब धर्म रक्षा में जुट जाए
तो वो कुल बढ़ता है, कायरता से कुल बढ़ता है। कायरता क्या है? जब हम धर्म रक्षा नहीं कर पाते। अभी जो अर्जुन की अवस्था है, कायर घोड़े, क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ मतलब चलेगा। Will this do? कोई प्रश्न? अशतो मा सद्गमय तमसो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य सर्वेणि सुखिनः सन्तु। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थैंक यू धनु, थैंक यू।